बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिकी वन नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद चीन ने ताइवान के करीब समंदरों में फौजी मशकें शुरू कर दी। अमेरिकी वन नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीन ने 5 रोज़ा फौजी मशकों का आगाज कर दिया। ताइवान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि चीन की फौजी मशकें इनकी समुद्री हदूद से 12 मील की दूरी पर हैं। हुक्काम ने चीनी मशकों को ताइवान की बहरी व फजाई नाकाबंदी करार दे दिया। चीन की जानिब से दागे गए मिसाइल जापान में जा गिरे। चीन की जानिब से ताइवान पर दागे गए मिसाइल जापान की हदूद में गिर गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो गलती से जापान के खसूसी इक्तिसादी जोन में जा गिरे। मिसाइल गिरने पर जापान की तरफ से खतरे की घंटियां बज गईं और फौज को अलर्ट कर दिया गया। जापानी मिसाइल गिरने पर चीन की हुकूमत से शदीद एहतजाज किया। चीन ने नैंसी पेलोसी के दौरे के इख्तिताम के साथ ही ताइवान पर रॉकेट दाग दिए। इससे कबल चीनी फौज ने ऐलान किया था कि वो इस इलाके में तवील फासले तक मार करने वाले बारूदी रॉकेट फेंकेगा। जापानी हदूद में चीनी मिसाइल गिरने पर जापान का एहतजाज। अब नए ताइवान में चीनी अफवाज की जानिब से जारी फौजी मशकों के दौरान चीनी मिसाइल जापानी हदूद में गिरने पर जापान की जानिब से एहतजाज किया गया है। जापान का कहना है कि चीन के मिसाइल जापान की हदूद में गिरे हैं। सफारती ज़राए से चीन को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीन की जानिब से 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के खसूसी सनती जोन में गिरे हैं। चीन की तरफ से मिसाइल आने का ये पहला वाक़या हुआ है। जापान ने सफारती ज़राए से चीन को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। क्या रहे कि चीन ने ताइवान के इतराफ फ़ज़ाई और बहरी फौजी जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। ओपेक प्लस का तेल की योमिया पैदावार में 1 लाख बैरल के मामूली इजाफे पर इत्फाक। ओपेक प्लस ने तेल की योमिया पैदावार में 1 लाख बैरल के इजाफे पर इत्फाक कर लिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस तेल की योमिया पैदावार में 1 लाख बैरल का इजाफा कर रही है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस ने कहा है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक के पास खाम तेल की पैदावार में ज्यादा इजाफे की गुंजाइश नहीं है। ओपेक प्लस के फैसले के मुताबिक 23 ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम अगले माह तक खाम तेल की रोजाना पैदावार 7,48,000 बैरल तक बढ़ाएगी। तजियाकारों ने इस मामूली इजाफे को अमेरिकी सदर जो बाइडन के लिए मायूस कुन करार दे दिया। चीन की ताइवान के इतराफ फजाई और बहरी फौजी मशकों पर ताइवानी सदारती दफ्तर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ताइवानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि ताइवान अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। चीन की जानिब से बढ़ते फौजी खतरात पर ताइवान अपनी सरजमीन का दिफा करेगा। सदारती दफ्तर के बयान के मुताबिक ताइवान के इतराफ चीन की फौजी मशकें बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की आज़ादी में रुकावट हैं। चीनी फौजी मशकों से आलमी तजारत के मामूल के बहाव की खिलाफ वर्जी हुई है। अमेरिकी स्टेट ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मंजूरी दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेट के 95 अरकान ने फिनलैंड और स्वीडन की शमूलियत के हक में वोट दे दिया। सिर्फ एक रुकन ने इसकी मुखालफत की। फ्रांस की पार्लियामेंट ने बुध के रोज कसरत राय से फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने की मंजूरी दी थी। फिनलैंड और स्वीडन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी, ताहम इन्हें इब्तिदा में तुर्किया की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा था। बाद अज़ाबाज मारात के बदले अंकारा ने भी अपनी मुखालफत वापस ले ली थी। अमेरिका और ईरान का एटमी तवानाई मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। अमेरिका और ईरान ने एटमी तवानाई मुआहदे की बहाली के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला कर लिया। दोनों मुल्कों के वफ्द वियना रवाना हो गए, जहां एटमी मुआहदे की बहाली की राह में हायल तमाम रुकावटों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की सरबराही नुमाइंदा खसूसी बराए ईरान रॉब मेले कर रहे हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी अली बाकर कर रहे हैं। क्या रहे कि 2015 में तय पाने वाले मुआहदे से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका अलग हो गया था।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि जंग अजीम दोम के बाद यूक्रेन जंग यूरोप के लिए सबसे खतरनाक वक्त है। उन्होंने कहा है कि रूस को कामयाब होने से रोकने के लिए नेटो और इसके रुकन ममालिक को बहुत तवील मुद्दत तक असला और दीगर मामलात में यूक्रेन की मदद करना होगी। नॉर्वे में तकरीर करते हुए उनका कहना था कि इस किस्म की जारहाना पॉलिसी का कामयाब ना होना हमारे मफाद में है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मॉस्को जिस मामले को खसूसी मिलिट्री ऑपरेशन करार देता है वो दरअसल मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर पर हमला है। उनका कहना था कि नेटो इत्तेहादी ममालिक को इस जंग को फैलने से रोकना होगा। ऐमन अल-ज़वाहिरी के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं मिला। दफ्तर खारजा की वजाहत। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ आज यौम एहतिसाल मनाया जाएगा। पाकिस्तान चीन के इलाकाई हदूद का एहतराम करता है। अल-ज़वाहिरी के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने के कोई सबूत नहीं मिले। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि 5 अगस्त को भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों और इंसानी हकूक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल-ज़वाहिरी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का इल्म नहीं था। तालिबान रहनुमाओं का बड़ा बयान सामने आ गया। तालिबान का कहना है कि हुकूमत को अल-कायदा रहनुमा ऐमन अल-ज़वाहिरी के काबुल में दाखिल होने और रहाइश अख्तियार करने से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं थी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमेरिका को खबरदार किया है कि आइंदा अफगान सरजमीन पर हमला करने से बाज रहे। दोहा में मुकीम अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तालिबान के नुमाइंदा खसूसी सहेल शहीन ने बयान दिया है कि हुकूमत और तालिबान की आदत को ऐमन अल-ज़वाहिरी के मुतल्लिक मालूम नहीं था। उन्होंने कहा है कि अल-कायदा रहनुमा की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं इनका कोई सबूत नहीं। तालिबान रहनुमा सहेल शहीन ने मजीद कहा है कि इन दावों की तहकीकात की जा रही हैं जो मुकम्मल होने के बाद सबके सामने रखी जाएंगी। ऐमन अल-ज़वाहिरी को निशाना बनाने वाला ड्रोन किर्गिस्तान से लॉन्च किया गया। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि काबुल में अल-कायदा के रहनुमा अल-ज़वाहिरी को हलाक करने वाला अमेरिकी ड्रोन वस्ती एशियाई मुल्क किर्गिस्तान के एक एयरबेस से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमला शुमाली किर्गिस्तान के इलाके मनास में अमेरिकी ट्रांजिट सहूलत गांसी एयरबेस से किया गया। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक गांसी किर्गिस्तान में बिश्केक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक साबिक अमेरिकी फौजी अड्डा है जिसे अमेरिकी फ़ज़ाइया चला रही थी और जून 2014 में से किर्गिस्तान की फौज के हवाले कर दिया गया था। चीन ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए $2 अरब का कर्ज आगे बढ़ा दिया। चीन ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए $2 अरब का कर्जा आगे बढ़ा दिया और अब तक मजमूई तौर पर चीन पाकिस्तान को $4.3 अरब का कर्जा दे चुका है, जिसमें $2.3 अरब तजारती कर्जे भी शामिल हैं। मुल्की मैशत में तकरीबन 3 माह के बाद नुमाया बेहतरी के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। IMF ने कर्ज के लिए दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से माली मामनत की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने पूरा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अहम पेशरफ्त के तौर पर चीन ने सबसे पहले माली ताउन की यकीन दहानी करवा दी और पाकिस्तान के सुकड़ते हुए ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा देने के लिए सेफ डिपॉजिट की मद में $2 अरब देने का फैसला किया है। ताजरों से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने ताजरों से बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली खत्म करने का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक ताजरों के बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली खत्म करने का फैसला नून लीग की आला क़यादत के कहने पर किया गया। ज़राए ने बताया है कि बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली से सालाना $30 अरब का टैक्स हासिल होना था, ताहम अब $30 अरब का अजाफी टैक्स दूसरे शोबों में मजीद टैक्स लगाकर पूरा करने का फैसला किया गया है। FBR ज़राए का कहना है कि दूसरे शोबों पर टैक्स सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाया जाएगा।
سونے کی عالمی قیمت میں اضافے کے باوجود مقامی سطح پر سونے کی نرخ کم ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $21 بڑھ کر $1,787 کی سطح پر آ گیا، جس کے بعد مقامی سطح پر سونے کی قیمت بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی۔ ملکی سطح پر 10 گرام سونے کی قیمت $1,800 گھٹ کر $1,22,771 کی سطح پر آ گئی، جبکہ فی تولہ سونے کی قیمت $2,100 گھٹ کر $1,43,200 کی سطح پر آ گئی۔ آئی ایم ایف نے بنگلہ دیش کو قرض دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ آئی ایم ایف بنگلہ دیش کو قرضہ دینے پر راضی ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے اعلان کیا کہ بنگلہ دیش کو معاشی بحران سے نپٹنے کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ $1,50 کروڑ قرض پر سود نہیں ہوگا، جبکہ $3 ارب پر 2% سود ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ مقرر کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی 1 اگست کو بلوچستان میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ڈالر کمزور، روپیہ تگڑا، انٹر بینک میں مزید 4.5 سستا ہو گیا۔ فارکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر $4.80 مزید سستا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر $224 کا ہو گیا۔ گزشتہ روز آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے قرض بحالی سے متعلق مثبت پیغام سامنے آنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں $10 کمی ہوئی تھی۔ مونسون کا چوتھا سپیل آج سندھ میں انٹری دے گا۔ کراچی میں ہفتہ 6 اگست سے بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں مونسون کے نئے سپیل میں کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ کراچی میں 1 سے 2 جگہ تیز بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا 5واں سپیل 10 اگست سے متوقع ہے۔ اس سپیل میں کراچی سمیت سندھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سپیل 3 سے 4 روز تک گرج چمک کے ساتھ جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس رجسٹرار آفس میں جمع کروانے کے بعد فوراً ہی واپس لے لیا گیا۔ ریفرنس کے مسودے میں ترمیم کر کے دوبارہ جمع کروایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ریفرنس میں مزید قانونی پہلوؤں کو شامل کیا جائے گا۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس میں استدعا کی گئی کہ اس لیے عمران خان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔